हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश मीना। डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर की एक्सरसाइज सॉल्यूशन की। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं। आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो फ्रेंड्स, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट डिजॉल्व होना बंद कर दे, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि मान लो हमने 1 लीटर वाटर लिया, 1 लीटर वाटर में हमने मिक्स किया 1 टीस्पूनफुल सॉल्ट, मतलब 1 चम्मच सॉल्ट डालेंगे, या शुगर ले सकते हैं आप, ठीक है। 1 लीटर वाटर में हमने डाली, उसको हमने शेक किया और डिजॉल्व कर दिया, ठीक है। उसे स्टिर करेंगे तो वो डिजॉल्व हो जाएगी, फिर डालेंगे फिर डिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ये प्रोसेस लॉन्ग प्रोसेस है और ये चलता रहेगा। एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि उस वाटर में वो शुगर डिजॉल्व होना बंद कर देगी, ठीक है। मतलब ये सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना बंद कर देगा। सॉल्वेंट क्या है हमारे पास? 1 लीटर वाटर, क्योंकि उसकी क्वांटिटी मेजर है, ठीक है, मोर क्वांटिटी में है। सॉल्यूट हमारे पास क्या है? शुगर, क्योंकि उसकी क्वांटिटी माइनर है, मतलब लेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या है? सॉल्वेंट में मिक्स होना, डिजॉल्व होना बंद कर देगा, ठीक है। और जिस स्टेट पे वो बंद करेगा और उस स्टेट पे जो सॉल्यूशन बन चुका होगा, उस सॉल्यूशन के लिए हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब नो मोर ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है, इट्स कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Suppose 50 gram of a solute is the maximum amount that can be dissolved in 100 gram water at 298 Kelvin, ठीक है। 298 केल्विन टेम्परेचर पे 100 ग्राम वाटर में 50 ग्राम सॉल्यूट, और सॉल्यूट आप कुछ भी ले सकते हैं, शुगर ले लो, सॉल्ट ले लो, यूरिया ले लो, ठीक है। उसको हमने मिक्स किया है। तो ये कह रहा है कि 50 ग्राम सॉल्यूट को जब 100 ग्राम वाटर में आप मिक्स करेंगे, डिजॉल्व करेंगे, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए एनफ है, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। देन 150 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड एंड कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमारा सेकंड पार्ट है प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस मीन्स होता है जिसको हम ब्रेक ना कर सकें, जिसे डिकम्पोज ना कर सकें, ठीक है, जिसे सिंपलर सब्सटेंस में हम ब्रेक नहीं कर सकते, प्योर सब्सटेंस होता है। और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसको किसी भी टेम्परेचर पे, प्रेशर पे आप टेस्ट कर सकते हैं। इनका कलर और टेस्ट कभी भी चेंज नहीं होता, किसका? प्योर सब्सटेंस का, ठीक है। और ना ही ये ब्रेक होगा। ए प्योर सब्सटेंस इज ए सिंगल मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? एक सिंगल मैटर होता है जिसे हम सिंपलर सब्सटेंस में सेपरेट नहीं कर सकते। प्योर सब्सटेंस ऑलवेज हैव द सेम कलर एंड टेस्ट एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर चेंज भी करते हैं और प्रेशर भी चेंज अगर आप चेंज कर देते हैं, तो इसके ऑर्डर और इसका कलर में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। इसका जो कलर और टेस्ट कैसा सेम रहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्योर वाटर इज ऑलवेज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस एंड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे क्या है? वाटर क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है जिसका जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, उस पर ये बॉयल होना स्टार्ट करता है, ठीक है। ये फिक्स है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होना स्टार्ट करेगा। और ये कलरलेस होता है,
और ऑर्डरलेस भी। ऑर्डरलेस मीन्स इसमें कोई स्मेल नहीं होती, और टेस्टलेस भी, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। तो ये प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर चेंज नहीं होती, सेम रहती है। हमारे पास सी है कोलॉइड। फ्रेंड्स, कोलॉइड और सस्पेंशन, इस चैप्टर में आपने स्टडी किया होगा कि कोलॉइड और सस्पेंशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक तो अगर सिमिलरिटी की बात करें तो ये दोनों ही हेट्रोजीनियस मिक्सर होते हैं। सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस मिक्सर है एंड कोलॉइड इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सर। बट डिफरेंस इतना होता है कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम अपने नेक्ड आइज से देख सकते हैं, मतलब अपनी हम नॉर्मल आइज से देख सकते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप। लेकिन कोलॉइड के पार्टिकल्स को हम अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, क्योंकि इनके पार्टिकल्स का जो साइज है इतना स्मॉल होता है, इतने स्मॉलर साइज में पार्टिकल्स होते हैं कि हमको सारा सॉल्यूशन यूनिफॉर्म लगता है, ठीक है। और सस्पेंशन में क्या होता है, उसके जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उसके बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, जिन्हें हम नॉर्मली अपनी नेक्ड आइज से ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोलॉइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सर्स बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आइज ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स द मिक्सर appears टू बी होमोजीनियस, ठीक है। इसके जो पार्टिकल्स का साइज क्या है, इतना छोटा होता है कि हमें क्या दिखाई देते हैं, होमोजीनियस मिक्सर दिखाई देता है। एग्जाम्पल हम मिल्क का ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मिल्क क्या है, कोलॉइड का एग्जाम्पल है। वैसे कोलॉइड हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है, लेकिन हम मिल्क को अगर देखते हैं तो हमको लगता है होमोजीनियस मिक्सर है। मतलब अगर हमने मिल्क में वाटर भी मिक्स कर रखा है तो हमको ये मालूम नहीं कर सकते कि इसमें हमने वाटर मिक्स किया है, हमको सारा का सारा वो मिल्क ही दिखाई देता है। ये होता है होमोजीनियस मिक्सर, ठीक है। लेकिन रियल में एक्चुअली कोलॉइड होता क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है। अगर साइज की बात करें तो कोलॉइड पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में इनका साइज होता है। सेकेंड में द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड कैन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। जब हम किसी लाइट के बीम को कोलॉइड से हम पास करते हैं तो वही लाइट को क्या कर देता है, स्कैटर कर देता है, ठीक है। मतलब उनको अलग अलग स्प्लिटिंग कर देता है, ठीक है। लाइट की जो बीम को बिखेर देता है, एक तरह से ये बोल सकते हैं, ठीक है। ये लाइट ऑफ स्कैटरिंग होता है, लाइट की बीम का बिखर जाना, स्कैटरिंग होना। सेकेंड है द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन बट कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। कोलॉइड के पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड एक ऐसा है जो कोलॉइड के सॉल्यूशन को, मिक्सर को सेपरेट कर सकता है, लेकिन फिल्ट्रेशन मेथड से नहीं कर सकते। क्योंकि मान लो आपने मिल्क में वाटर मिक्स किया है और उसे आप फिल्टर करोगे तो मिल्क और वाटर दोनों सेपरेट नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए हम फिल्ट्रेशन यूज नहीं कर सकते। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम कोलॉइड पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास है दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर आप कोलॉइड सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब एरिया में रख भी देते हैं तो क्या होता है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसमें जो मिले हुए हैं वाटर और मान लो मिल्क हमने मिक्स किया है, हमारे पास सॉल्यूशन है वाटर एंड मिल्क का, और इन्हें आप अनडिस्टर्ब एरिया में रख भी देते हैं तो वाटर और मिल्क के पार्टिकल सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है। नीचे सेटल डाउन नहीं हो सकते क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉलर होता है, एक दूसरे में काफ़ी क्लोज होते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, कोलॉइड का एग्जाम्पल स्मोक होता है, मिल्क होता है, फॉग एंड क्लाउड, ये इसके आंसर हैं कोलॉइड के। नेक्स्ट डी हमारे पास पार्ट है सस्पेंशन। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया है इसके लास्ट पार्ट में कोलॉइड में कि सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है और कोलॉइड भी हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है। डिफरेंस इतना ही होता है, सस्पेंशन के पार्टिकल को हम नॉर्मली आइज से, मतलब नेक्ड आइज से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट कोलॉइड पार्टिकल्स को नहीं। ए सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सर
in which the solute particle do not dissolve but remains suspended throughout the bulk of the medium। ठीक है, सस्पेंशन क्या होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, बट उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो उसमें डिजोल्व नहीं होते। ठीक है, वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स की तरह नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लें सैंड एंड वाटर का, और आपने वाटर में सैंड डाली है तो सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाएगी उसके बॉटम में। ठीक है, जिस बेसल में आपने ये मिक्सर लिया है सैंड एंड वाटर का, तो वाटर जो है ऊपर रह जाएगा और जो नीचे बॉटम में सैंड सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो वो मिक्सर क्या होगा, सस्पेंशन होगा। ठीक है, वो सस्पेंशन प्रोसेस होगा और वो जो पार्टिकल्स होंगे सस्पेंडेड पार्टिकल्स बोलेंगे उनको। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाई नेक्ड आइज। उन्हें हम अपने नेक्ड आइज से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे हमने सैंड अपने वाटर में मिक्स किए तो सैंड और वाटर दोनों को हम इजीली देख सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। अगर सस्पेंशन मिक्सर से अगर लाइट के बीम को पास करते हैं तो ये भी लाइट का स्कैटरिंग कर देता है। ठीक है, मतलब जो लाइट का बीम इस पर पड़ेगा उसकी जो रेज निकलेंगे उसको स्कैटर्ड कर देगा। ठीक है, बिखेर देगा। द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर हम सस्पेंशन मिक्सर को अनडिस्टर्ब एरिया में रखते हैं तो यहाँ क्या होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया था, अगर वाटर एंड सैंड का मिक्सर लेते हैं तो सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेथड से आप सेपरेट जो सस्पेंशन पार्टिकल्स हैं उनको आप सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इजीली, क्योंकि जो सैंड एंड वाटर दोनों का जो मिक्सर आपने लिया है उन्हें आप इजीली फिल्टर करके सैंड एंड वाटर दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन कोलॉइड में क्या था, कोलॉइड के पार्टिकल्स का साइज इतना स्मॉलर था कि आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। सस्पेंडेड पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं।